पाकिस्तान के लिए जहां गले की हड्डी बन गया है ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का सौदा। जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर आगे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तैयारी आखिरकार आरबीआई ने पहले ही क्यों कर रखी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन सौदा गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान को इस सौदे से 1 यूनिट की भी गैस हासिल नहीं हुई है, लेकिन इसके चक्कर में वह अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे में उलझ गया है, जिसके लिए उसे मोटी रकम फूकनी पड़ रही है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है, जिसमें उससे गैस पाइपलाइन सौदे को पूरा करने या बड़ा जुर्माना भरने की मांग की गई है। अब पाकिस्तान ने मध्यस्थता न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए 2 अमेरिकी फर्मों को हायर किया है। ईरान और पाकिस्तान ने जून 2009 में एक क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन के लिए गैस बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत ईरान को ऊर्जा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को प्रतिदिन 1 अरब क्यूबिक फीट गैस की आपूर्ति करना था। इस सौदे को बहुत पहले पूरा हो जाना था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से पाकिस्तान ने अपनी तरफ निर्माण शुरू नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि अगस्त में तेहरान में पेरिस स्थित मध्यस्थता न्यायालय में जाने से पहले इस्लामाबाद को आखिरी नोटिस दिया गया था। अब पाकिस्तान ने मुकदमे के लिए 2 फर्मों विल्की फर एंड गैलाघर और वॉइड एंड केस को नियुक्त किया है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में एक हाई लेवल सूत्र ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इसकी पुष्टि की है। तेहरान ने परियोजना में देरी के लिए पाकिस्तान से 18 अरब डॉलर, लगभग एक बहुत बड़ी रकम मांग ली है, और पाकिस्तान इसे कब तक चुका पाएगा ये बहुत ही मुश्किल है। 2011 में ईरान ने घोषणा की थी कि उसने दोनों देशों के बीच सीमा के अपने हिस्से में 900 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। 2 साल बाद ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदीजेदाह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ईरानी क्षेत्र में 7 अरब डॉलर के परियोजना का उद्घाटन किया। पिछले महीने पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने संसद को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पाइपलाइन के काम में बाधा बन रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ये एक बहुत ही जटिल मामला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी शामिल है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ बॉर्डर पर भी हालात कुछ सामान्य नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर भी समस्याएं खड़ी हुई थी। ईरान ने यहाँ कई ग्रुप्स को भी उड़ा डाला है, जिसके बाद ये देखने को मिला था कि टेंशन भरा माहौल खड़ा हो गया था। व्यापक सुरक्षा अभ्यास, जिसे सुरक्षा के शहीद अभ्यास कहा जाता है, ने ईरानी और पाकिस्तान के सीमा के करीब खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर किया। ऑपरेशन के प्रवक्ता जनरल अहमद सफई ने कहा था कि आईआरजीसी बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया, 8 अन्य को हिरासत में ले लिया, जिससे शत्रुतापूर्ण ताकतों की ओर से काम करने के आरोपी समूहों को निर्णायक झटका लगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खुफिया मंत्रालय के प्रांतीय कार्यालय और स्थानीय पुलिस के समन्वय में संचालित यह ऑपरेशन क्षेत्र में हाल की सुरक्षा चुनौतियों का एक टारगेट जवाब था। सफाई के अनुसार आईआरजीसी इकाइयों ने नई टोही और युद्ध रणनीति के साथ साथ परिष्कृत हार्डवेयर और ड्रोन सहित एडवांस लड़ाकू तकनीक का इस्तेमाल किया। पकड़े गए लोगों में हाल ही में तफ्तान में पुलिस बलों पर हुए घातक हमले से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति भी शामिल था, जहां काउंटी के गोहरकुह जिले में 10 ईरानी कानून प्रवर्तन अधिकारी भी मारे गए थे। हाल के महीनों में सबसे घातक हमलों में से एक इस हमले की जिम्मेदारी तथाकथित जैसल अदल आतंकी समूह ने ली थी, जो सिस्तान बलूचिस्तान में हिंसक कार्रवाई के लिए जाना जाने वाला एक उग्रवादी संगठन है। अब यहाँ पर तय किया है ईरान ने कि वो पूरा एक बड़ा सा बॉर्डर बनाएगा और बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद करेगा, चाहे वो अफगानिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर हो। हालांकि अभी जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उसमें आगे क्या होगा ये कहना अभी से बड़ा मुश्किल है, पर पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का प्रभाव भारत में भी आने
लगा है। वैसे ही देखने को मिला है कि अमेरिका ने रूस को सामान सप्लाई करने वाली बहुत सी कंपनियों पर रोक लगा दी है। इसमें कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल है। अमेरिका को शक है कि ये कंपनियां रूस को ऐसे सामान बेच रही हैं जिनका इस्तेमाल हथियार बनाने में हो सकता है, लेकिन भारत का कहना है कि इन कंपनियों पर रोक से भारत के रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर कंपनियां भारत के किसी बड़े रक्षा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई नहीं है। अमेरिका ने दुनिया भर के 400 से ज़्यादा कंपनियों पर रोक लगाई है। इनमें से 19 भारतीय कंपनियां भी हैं। ऐसी आशंका है कि इनमें से ज़्यादातर कंपनियां पश्चिमी देशों से उपकरण खरीदकर रूस को बेचने का काम कर रही थी। चूँकि पश्चिमी देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगा रखी है, तो रूस इन कंपनियों के जरिए सामान खरीद रहा था। कुछ भारतीय कंपनियों में रूसी नागरिक भी डायरेक्ट या शेयर होल्डर हैं। डेनवास सर्विसेज ऐसी ही कंपनी है जो ज़्यादातर डिजिटल कियोस्क बनाती है। कानूनी तौर पर भारतीय कंपनियों में विदेशी नागरिकों का डायरेक्टर या शेयर होल्डर होना जायज है। रूसी कंपनियों के साथ काम करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अमेरिका का आरोप है कि डेनवास जैसी कंपनियां अमेरिका से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद कर रूस को दे रही हैं, जहां उनका इस्तेमाल हथियार बनाने में हो रहा है। इन 19 कंपनियों में से सिर्फ RRG इंजीनियरिंग ही ऐसी है जो भारत के रक्षा अनुसंधान DRDO के साथ काम किया है। इसने सेना के लिए कुछ छोटे मोटे उपकरण भी दिए हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि RRG ने रूस की एक कंपनी आर्टेक्स लिमिटेड को 100 से ज़्यादा बार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भेजे हैं। अमेरिका ने आर्टेक्स के ऊपर भी पाबंदियां लगा रखी है। RRG ने DRDO की कुछ लैब में डेटा सेंटर और IT नेटवर्क बनाने में मदद की थी। इसने सेना को कुछ न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल हथियारों का पता लगाने वाले उपकरण भी बेचे हैं। कंपनी का दावा है कि उसने सैटेलाइट संचार केंद्रों पर भी काम किया है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। अमेरिकी चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिकी चुनाव के संभावित नतीजों को लेकर पहले ही तैयारी कर ली है। वह इससे तनिक भी टेंशन में नहीं है, फिर चाहे जो भी नतीजा हो। कहा जा रहा है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं और बाजार में उथल पुथल मचती है तो RBI के पास विदेशी मुद्रा भंडार है, इससे रुपए को स्थिर रखा जा सकता है। RBI यह भी देख रही है कि नई अमेरिकी सरकार चीन पर नए टैरिफ लगाती है या नहीं। इस कदम से भारत में महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिका में आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को लेकर दुनिया भर की नजरें गड़ी हुई है। इस बीच भारत के केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी चुनाव के बाद आने वाले किसी भी आर्थिक तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। RBI के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते होने वाले चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो रिजर्व बैंक के पास फॉरेन करेंसी का विशाल भंडार है। इसके जरिए वो रुपए में किसी भी तरह के गिरावट को रोक सकते हैं। दरअसल ट्रंप के चीन के खिलाफ आक्रामक रुख व व्यापार युद्ध की आशंकाओं के कारण बाजार में घबराहट का माहौल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की जीत से वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मच सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई तरह की घोषणा कर रखी है कि वो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएंगे या फिर भारत के ऊपर भी एक्शन लेंगे टैरिफ मामले में। तो चाइना पर भी अगर एक्शन लेते हैं तो इसका प्रभाव भारत पे देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत चाइना से कई सारी चीजें खरीदता है आज की डेट में भी, और अगर भारत पे लगता है तो भी देखने को मिलेगा। तो आने वाले कुछ महीने बड़े ही खास होने वाले हैं। अब ज्यादा दिन बचा भी नहीं है, 2 दिन है। 2 दिन बाद अमेरिका के इतिहास में क्या होता है वो भी देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।